राजस्थान में एक मुहावरा अक्सर लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाता है कि आग लगने पर कुआं खोदना। इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि एंड वक्त पर काम करना, इसे आप कह सकते हैं। अब नगर निगम चुनावों में भी सरकार और विपक्ष का भी यही हाल है। राजस्थान के नगर निगम चुनाव में पहली बार ऐसा होने वाला है कि दोनों ही पार्टियां बिना किसी तैयारी के चुनावों में अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना। 31 अक्टूबर से प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत निकाय चुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी हैं। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार होने वाला है कि नगर निगम चुनावों में तैयारी का भी समय नहीं मिला हो। इसकी सबसे बड़ी वजह सूबे की सरकार और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी हैं। गहलोत और उनकी सरकार हालिया परिस्थिति को देखते हुए निगम चुनाव कराने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, जिसके चलते सरकार ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। पर कोर्ट के आदेश के बाद सूबे में 31 अक्टूबर से पहले निकाय चुनावों को हरी झंडी दिखाने सरकारी मजबूरी भी हो गई थी। एक तरफ सरकार चुनावों को टालने की एक वजह कोविड-19 बता रही थी, तो दूसरी तरफ सरकार का अंदरूनी कलह भी इसकी एक बड़ी वजह था। सचिन पायलट व अशोक गहलोत भले ही दिखने को शांत हो, पर वो किसी गहरे समुद्र से कम नहीं है, जो दिखने को कुछ और है और करने को कुछ और ही है। दोनों ही नेता निकाय चुनाव में अपने अपने कैंडिडेट जिताने को लेकर अनदेखी रेस में शामिल हो चुके हैं। बात की जाए विपक्ष यानी कि बीजेपी की, तो बीजेपी भी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। एक तरफ वसुंधरा गुट सक्रिय है, तो दूसरी तरफ नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी अपना परिचय इन चुनावों में देने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। निकाय चुनावों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि दोनों ही पार्टियों में संगठन के नए नवेले अध्यक्ष अपने कंधों पर चुनावी जिम्मेदारी लेकर अपनी अपनी पार्टी की हार और जीत की जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस की बात की जाए तो इस बार निकाय चुनावों में कांग्रेस ने संगठन को इससे बिल्कुल दूर रखा है, क्योंकि पायलट के पीसीसी चीफ की गद्दी छोड़ने के बाद गोविंद सिंह डोटासरा को भले ही गद्दी संभलाई गई हो, पर डोटासरा के पास टीम नहीं होने के कारण कांग्रेस का संगठन अभी बीजेपी के मुकाबले कमजोर है, जिसके कारण चुनावों में संगठन की भूमिका शून्य से कम नहीं है। वहीं बीजेपी में वसुंधरा के सत्ता में ना होने के कारण सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी पर बैठकर इस बार चुनावों की रणनीति बनाकर पार्टी का मोर्चा संभाल रहे हैं। इन निकाय चुनावों में बीजेपी कांग्रेस के बिल्कुल उलट काम कर रही है। जहां कांग्रेस में इस बार संगठन को तवज्जो नहीं दी रही, वहीं बीजेपी इस बार संगठन को और मजबूत करने में लगी है। इस बार टिकट बांटने का जिम्मा सतीश पूनिया को देकर बीजेपी चुनावों में अपनी हार जीत का श्रेय संगठन पर डालना चाहती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार दोनों ही पार्टियां बिना रणनीति के चुनावों में उतरी हैं, जिसके चलते दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी हार जीत का श्रेय नए नवेले अध्यक्षों पर डालना चाहती हैं। पंडितों का तो यहां तक कहना है कि दोनों ही पार्टियां अंदरूनी कलह से जूझ रही हैं, जिसके चलते इस बार हमेशा की तरह चलने वाले कई नियमों पर पानी फेर सकता है। मतलब ये कि आज तक राजस्थान के निकाय चुनावों में हमेशा जीत पार्टी की ही हुई है जो सत्ता पक्ष में है, पर अब इस बार शायद पासा पलट जाए और हो सकता है कि एक नया समीकरण देखने को मिल जाए। तो ये थी राजस्थान की राजनीति पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ऐसे ही राजस्थान की राजनीति में अपडेट रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimeediasolutions@gmail.com।